देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। जी हां साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में यदि केतु की स्थिति आपके अनुकूल है तो कई बार ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक, ऐसी जातिका ऐसा कार्य कर जाता है कि उसके आसपास के लोग, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, उसके कलीग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाते और ये कह उठते हैं कि ये तो छुपा रुस्तम निकला। साथियों, इन दिनों हम प्रत्येक ग्रह की महादशा कैसी रहने वाली है, किस लग्न कुंडली में, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और राहु पर हम चर्चा कर चुके हैं, अब ये केतु पर चर्चा प्रारंभ हुई है। आगे इसी प्रकार से अन्य ग्रहों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी जो ग्रह है वो चाहे अच्छा है या बुरा है, वो अच्छा रिजल्ट तब देगा जब उसकी महादशा और अंतरदशा आएगी। वो बुरा रिजल्ट भी तब देगा जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी। तो वृषभ लग्न की केतु की क्या प्लेसमेंट है, क्या स्थापना है, इसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा। तो आइए जानते हैं। साथियों, ये एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 2 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। 2 नंबर का अंक लग्न में लिखा है और लग्न वो स्थान होता है जहां से कि जन्म पत्रिका प्रारंभ होती है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। एक एक करके 12 भावों में केतु की स्थिति और केतु की 7 वर्ष की महादशा एक मोटा मोटी तौर पर इसके लिए कैसी रहने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना, ऐसे सभी मेरे भाई और बहन जिन्होंने शादी तो कर ली है परंतु अब वो शादी को घसीट रहे हैं। जी हां, जानबूझ करके मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। या तो किसी सोशल प्रेशर में, या इस डर से कि अब तलाक क्यों लें, बच्चे हो गए हैं, या फिर तलाक का उनके केस जारी है, या जो दाम्पत्य है वो उनके पैरों की बेड़ी बन चुका है जो उनको घसीटने पर मजबूर कर रहा है। यदि आपकी ऐसी स्थिति है तो चाहे किसी न किसी ग्रह की वजह से ही होगी ऑब्वियसली, या आपने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई, कोई भी कारण रहा हो, यदि आप दाम्पत्य के दंश को झेल रहे हैं तो 19 मई 2023, जी हां, वट सावित्री व्रत है और शनि जयंती भी उस दिन है। उस दिन एक महा अनुष्ठान, एक साधना का हम आयोजन कर रहे हैं। उसमें कोई भी जातक या जातिका ऑनलाइन स्तर पर भाग ले सकता है और उसकी जो ग्रह जनित पीड़ा है, जो तलाक की स्थितियां हैं, वो रिवर्स गियर में आ जाएगी, अर्थात वापस से उसकी जिंदगी में दाम्पत्य सुख आ जाएगा। सुनिश्चित रहिए आप। तो अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं कि क्या करने वाले हैं वृषभ लग्न में केतु देवता अपनी दशा अंतरदशा में। साथियों, यदि लग्न भाव में ही केतु देव विराजमान है तो यहां पर वो नीच राशि के माने जाते हैं, नीच राशि के हो गए वो। तो पूरी की पूरी जो केतु की दशा महादशा, इनके लिए आकस्मिक घटनाएं लेकर के आएगी। जो भी होगा इन 7 वर्षों में आकस्मिक ही होगा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। कभी भी इनकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अनुसार कुछ भी नहीं होगा, हर एक चीज आकस्मिक तरीके से होगी। और यदि नेगेटिव कोई घटना आकस्मिक तरीके से होती है तो इनको शीघ्र ही रास्ता भी दिखा देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि केतु देव की जो पूरी दशा है वो इनको सोने से कुंदन बनाने की एक प्रकार से दशा साबित होती है। नेगेटिव है परंतु एक पॉजिटिव, अपने पॉजिटिवनेस साथ में लिए हुए है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के धन भाव में, द्वितीय भाव में केतु देव यदि विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति केतु की दशा अंतरदशा में अपने रिश्ते खराब करने का कार्य करता है। जी हां, स्वयं अपनी वाणी, अपनी जबान के माध्यम से। यहां पर भी केतु देव नीच राशि के माने जाते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, उसके मुंह से निकल कुछ जाता है,
वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेता है और जो उसके रिश्ते हैं वो स्वयं की वाणी से दूर होते हैं। केतु की दशा अंतरदशा में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी उलझन आ जाती है कि अब वो केतु की महादशा के बाद में ही कार्य जो है उसका वो आगे का प्रारंभ हो पाएगा। साथियों, यदि केतुदेव तृतीय भाव में, जहां पर कि आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि यहां पर विराजमान है तो इनकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा जिस पर ये काम कर रहे थे, पाइपलाइन में वो थी, वो महत्वाकांक्षा केतु आते ही उस पर स्टॉप लगा देंगे और महत्वाकांक्षा वो अधूरी रह जाएगी। और साथ ही अति आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा रिस्क के कारण किसी प्रपंच में भी केतुदेव इनको फंसा सकते हैं। साथियों, यहां पर सुख भाव में, यदि चतुर्थ भाव में केतुदेव विराजमान हो जाते हैं तो आमतौर पर ये एक प्रकार से ग्रहण की स्थिति पैदा करते हैं, परंतु अनुभव ये कहता है कि इनको कुछ क्षेत्रों में सफलता अवश्य मिल जाती है। यदि ये विदेश व्यापार से जुड़े हैं, विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से यदि ये विदेश से लिंक हैं, तो ये पैसा बहुत कमाएंगे। केतु की दशा अंतरदशा में काम इनके पास में इतना आ जाएगा कि ये देखेंगे कि ये काम मैं स्वयं करूं या फिर इसको मैं कहीं आउटसोर्स करूं। केतु इनको ठोक बजा करके एक इनके व्यक्तित्व में निखार लाने का, इनके व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य करेगा। तो मैं तो इस दशा को अच्छा ही मानता हूं। साथियों, यदि केतुदेव पंचम भाव में, संतान भाव में यदि विराजमान है तो पहले आप बुध की स्थिति जन्म पत्रिका में जरूर देख लीजिएगा। यदि बुध की स्थिति ठीक ठाक भी है तो ये व्यापार में कमाल करते हैं। जहां पर ये नौकरी करते थे वहां से ये नौकरी छोड़ करके अपना स्वयं का व्यापार प्रारंभ करते हैं, उसमें इनको सफलता जरूर मिलती है। आईटी के यदि क्षेत्र में है या संचार के किसी भी क्षेत्र में है तो ये उसमें झंडे गाड़ने का कार्य करते हैं। राजनीति में भी यदि ये हैं तो किंग मेकर की भूमिका में ये आ जाते हैं और अपनी संतान से इनको किसी न किसी प्रकार का सम्मान, सुखद एहसास जरूर मिलता है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति भी इनको केतु की महादशा में जरूर हो जाती है। साथियों, यदि छठे भाव में, षष्ठ भाव में केतुदेव विराजमान है तो केतु की दशा में इनकी मेंटलिटी चारवाक विचारधारा की हो जाएगी। उधार लेकर के ही सही घी पीने का ये कार्य करेंगे, उधार लेकर के ही सही गाड़ी खरीदने का ये कार्य करेंगे, उधार लेकर के ही सही विदेश यात्रा करने का कार्य करेंगे, उधार लेकर ही सही शेयर मार्केट में ये डालने का कार्य करेंगे, जो निवेश है उसकी बात। तो एक तो ये कार्य करेंगे ये चारवाक की नीति पर चलने का, और दूसरा जो कार्य है वो ये नहीं करेंगे, केतुदेव करेंगे इनके किसी पुराने रोग में वृद्धि करने का कार्य। और इनके जो शत्रुओं की संख्या है ये स्वयं शत्रुओं को आमंत्रित करने का कार्य करेंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि ये झगड़े को रोकने की बजाय उस झगड़े को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो ये एक प्रकार से अच्छी बात नहीं है, परंतु ये सारे रिजल्ट जो है वो केतु की महादशा इनको जरूर देती है। साथियों, यदि केतुदेव सप्तम भाव में विराजमान है तो एक मिला जुला इनको रिजल्ट मिलेगा और ये अपने जीवन साथी की मदद से एक बड़े व्यापार की स्थापना करेंगे। शुरुआत उसकी बहुत छोटी होगी परंतु वो व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि ये कोई बहन की जन्म पत्रिका है तो ऐसे भी योग देखे गए हैं कि विदेश स्थित व्यक्ति, जिसको कि हम एनआरआई कहते हैं, उससे विवाह इनका जरूर होता है। और यदि पुरुष भी ये हैं तो विवाह के पश्चात भाग्योदय जरूर होता है, यदि ये कुंडली मिलान करते विवाह करते हैं तो। साथियों, यदि अष्टम भाव में केतुदेव विराजमान हो जाते हैं तो केतु की दशा अंतरदशा में इनके अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहद खराब हो जाते हैं। व्यापार की, जॉब की कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनको जो इन्होंने बचत करके रखी हुई थी अपने किसी बुरे समय के लिए, उसको ही डेली रूटीन में इनको खर्च करना पड़ता है। मेहनत में इनके उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है, रिजल्ट इनको नहीं मिल पाता। यदि केतुदेव भाग्य स्थान में है तो वो इनको आध्यात्म की तरफ, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित करने का कार्य करेगा। बड़े से बड़ा नास्तिक व्यक्ति भी केतु की महादशा आते ही धार्मिक हो जाता है।
और उसका एक प्रकार से जिसको हम कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कोई नया व्यक्ति, कोई नया मार्गदर्शक, कोई नया गुरु उसके जीवन में प्रवेश करता है, जिससे उसका जो जीवन है एक सुलझा हुआ जीवन बन जाता है। यात्राओं से भी इसको लाभ जरूर मिलते हैं। साथियों, यदि कर्म भाव में केतु देव विराजमान है, शनि की स्थिति एक बार देख लीजिएगा, यदि ठीक ठाक भी है, और क्योंकि योग कारक होता है इस जन्म पत्र का वृषभ लग्न के लिए, तो आईटी के क्षेत्र, आढ़त का क्षेत्र, शनि से जुड़े हुए व्यापार यदि ये व्यक्ति करता है तो वो अकूत संपदा अर्जित करता है, शून्य से शुरू करके शिखर तक पहुंचने का कार्य करता है। अपने पिता से उसको मार्गदर्शन मिलता रहता है समय समय पर, और उसका जो सम्मान है उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि केतु देव की दशा में जरूर होती है। साथियों, यदि लाभ भाव में केतु देव विराजमान है तो वो आते ही, मतलब अपनी दशा की शुरुआत में ही इनकी किसी प्रकार की आय में, इनकम में कमी करने का कार्य करते हैं, और हो सकता है कि जब केतु की मध्य दशा आ जाए तो इनको ऋण लेकर के या मदद लेकर के, मांग करके अपने खर्चे हैं वो करने पड़े। यदि ये युवा अवस्था में केतु की दशा आ जाती है तो वो इनको स्थायी नहीं होने देती। नौकरियां छोड़ना, व्यापार बदलना, ये केतु की दशा की नियति हो जाती है, और अपने ही मित्रों से, अपने खास परम मित्रों से कोई बड़ी हानि इनको केतु की महादशा में मिलती है। साथियों, यदि व्यय भाव में ये केतु देव विराजमान हो जाते हैं तो केतु देव इनको वाहन से विशेष किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यदि वृद्ध अवस्था में इनको ये दशा आई है तो वो वृद्ध अवस्था में हालांकि इनको बिजी कर देगी, परंतु इनको संघर्ष जो है वो भी बढ़ाने का कार्य करेगी, और इनका जो व्यय है वो आवश्यकता से अधिक होगा। जितनी ये कोशिश करेंगे कि मैं उतने ही पैर फैलाऊं जितनी की मेरी चादर है, परंतु मजबूरन इनके पैर बाहर निकल जाएंगे, अर्थात खर्चे इनके जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां केतु देव देंगे। आगे भी हम अलग अलग लग्नों में केतु की स्थिति पर चर्चा करेंगे। एक चीज आप जरूर देख लीजिएगा, केतु की डिग्री यदि वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो गए हैं, तब फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जिसकी अभी हमने चर्चा की है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, और पहला ही जो कमेंट है दी लीगल लेंस, इस आईडी से आया है। गुरुजी, इसके बाद बृहस्पति की दशा का वीडियो बनाएं। देखिए, इसके बाद तो नहीं, बृहस्पति की दशा की भी हम वीडियो बनाएंगे, परंतु हम दशाओं के क्रम से नहीं चल रहे हैं, हम ग्रहों के क्रम से चल रहे हैं, तो जरूर बनाएंगे और आपको उसका लाभ भी जरूर लेना चाहिए। अगला कमेंट अभिलाषा सिन्हा रॉक, इस आईडी से आया है, और आपने लिखा है कि मेरे बेटे की जन्म पत्रिका में शुक्र 6th हाउस में है बुध के साथ, और शुक्र 29 डिग्री का है, तो क्या ये उपाय कारगर होगा? मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल कारगर होगा। स्वयं आप अपने बेटे से ये उपाय कराएं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक अर्चना सिंह जी का है। जय श्री कृष्णा आपने लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।